इस समय से देख रहे थे और जान रहे थे पवित्र आत्मा के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। और पवित्र आत्मा कौन है इसके विषय में हमने पिछले मंगलवार सीखा। आत्मिक संसार और भौतिक संसार को जो जोड़ता है वो क्या है? पवित्र आत्मा है। आत्मिक दुनिया आत्मा से आती है और भौतिक दुनिया शरीर से आती है, और इन दोनों के संगम से मनुष्य बनता है। इन सभी बातों को पिछले समय हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया, और कुछ बातें थी जो पिछले हफ्ते हम पूरी नहीं कर सके, तो आइए आज के दिन हम उन बातों को सीखेंगे और समझेंगे। मेरे साथ ही निकालिएगा दूसरा थिस्सलुनीकियों, जिसमें कि हम लगातार जिस वचन से हम अध्ययन करते आ रहे हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 13 पद। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा तुम्हें पवित्र बनाकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य की प्रतीति करके क्या पाओ? उद्धार पाओ। बाकी सभी चीजों के विषय में हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि हर एक व्यक्ति का परमेश्वर ने आदि से क्या किया है? चुनाव किया है। और उसके विषय में हमने जाना था कि हम किस प्रकार से और आगे प्रभु में और उसकी आत्मिक बातों में बढ़ सकेंगे। तो आइए, बाकी सब चीजों को तो हम सीख चुके थे। उद्धार एक विषय रहा था जो आज के दिन हम लोग सीखने पाए। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करते हुए क्या पाओगे? उद्धार पाओगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उद्धार कैसे पाया जाता है। उद्धार दो प्रकार के होते हैं। पहला, तन को बीमारियों से, और दूसरा, तन को अमर संपत्ति बनाने के लिए। पहला, हम लोग तन के अंदर कोई रोग है, हड्डी में दर्द है, पेट में दर्द है, शरीर में दर्द है, उसके छुटकारे को प्राप्त करने के लिए उद्धार है। दूसरा उद्धार जो तन को अमर संपत्ति बनाने के लिए। हम सब जानते हैं कि जब ये माटी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है तो आत्मा अपने भेजने वाले के पास चली जाती है। लेकिन हम में से किसी को भी आज तक ये आभास नहीं कि ये आत्मा किधर जाती है। इसकी प्रिपरेशन करना, इसकी तैयारी करना आज ही से हमारे लिए आरंभ है। इसीलिए इसी शरीर को, जो मरणहार शरीर है, उसका एक दिन अमर शरीर में बदलाव होना, यह है हमारा दूसरा उद्धार। हम आज के उद्धार के विषय में बहुत चिंतित हैं, अपने विषय में बहुत चिंतित हैं। बहुत से लोग आते हैं चंगाइयों के लिए प्रार्थना करवाना, वो बुरा नहीं है, लेकिन अत्यधिक, सबसे अधिक अपने आत्मा के उद्धार के लिए, अपने उस अमर संपत्ति को पाने के लिए, उस उद्धार को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पूरी तरीके से ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए वचन कहता है, बिना ज्ञान के मेरी प्रजा क्या होती है? नाश होती है। हमने विश्वास किया कि प्रभु आए हमारे लिए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, मैं विश्वास करते, और अब कहते हमने क्या पा लिया? उद्धार पा लिया। लेकिन वो आपका एक भौतिक चीजें है, लेकिन आत्मिक रूप से क्या पाना है? अभी उद्धार पाना जरूरी है, जिसके लिए आदि से परमेश्वर ने मेरे को और आपको चुनकर रखा है। आमेन। ये अमर शरीर पहने बिना कोई भी अनंत काल में प्रवेश कर नहीं सकता। हम कहते हैं ना कि जो प्रभु पे विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? अनंत काल का जीवन पाएगा। और अनंत काल का अमर शरीर पहने बिना कोई भी अनंत काल में क्या नहीं कर सकता? प्रवेश नहीं कर सकता। तो उद्धार में केवल बीमारियों से चंगाई नहीं है, उद्धार में केवल दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं है। यीशु के आने पर अनंत काल में प्रवेश करना ही क्या है? उद्धार है। प्रश्न है आज हमारे पास में पहला
इस छुटकारे को प्राप्त करने के लिए आवश्यक चीज क्या है, इसे कैसे, इस छुटकारे को कैसे प्राप्त करें? तो उसका उत्तर के लिए निकालिए फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 21 पद। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 21 पद को हम लोग निकालेंगे। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमीन। ये है अंतिम उद्धार। इसके पाए बिना कोई भी अनंत काल में जा ही नहीं सकता। वचन में बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है, वह हमारी दीनहीन देह का क्या करेगा? रूप बदलकर। आज जिस दीनहीन परिस्थिति में आप हैं, उसका वचन कहता है कि उसे बदलकर वो कौन सी देह देगा? महिमा की देह के अनुकूल क्या कर देगा? उसको बना देगा। आज हम सोचे तो हमारी देह को अगर आप सोचेंगे तो कितनी अपवित्र है, कितने अपवित्र कार्य करते हैं इस हाथों के द्वारा, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, मुंह के द्वारा। ये भौतिक शरीर बहुत से पाप करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसकी अमरता को पहनते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तब वो एक अंतिम उद्धार हमारे लिए है कि उसका वचन बिल्कुल क्लियरली आपको और मुझे समझाता है, वह अपने शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, आपकी शक्ति के अनुसार नहीं, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वे सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। कोई भी ऐसी चीज जिसे परमेश्वर अपने वश में नहीं कर सकता, हर एक चीज को क्या करता है प्रभु? अपने वश में कर सकता है। और हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के क्या करता है? अनुकूल बना देता है। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, ये महिमा की देह कैसे मिलेगी? किन पर लागू होगी ये महिमा की देह? क्योंकि बिना महिमा की देह के कोई भी अनंत काल में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये सत्य है, भौतिक शरीर की मृत्यु सत्य है, इससे कोई भी नकार नहीं सकता। आपने उद्धार, मैंने सिर्फ 2 तरीके के बताए। पहला उद्धार है जब आप जीवन में हैं, पृथ्वी पर हैं, आप जीवित हैं, आपकी हर एक चीज में परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करते हैं। एक तो हो गया कि चलो शरीर के अंदर हमारे दुख था, कष्ट था, तकलीफ थी, आंसू थे, समस्या थी, परेशानी थी, आपने दुआएं करी, प्रभु ने क्या करा? उसको स्वीकार किया। आपके रोज के खाने का प्रबंध, आपके पहनने का प्रबंध, हर चीज का ईश्वर ने आपके आने से पहले क्या किया है? प्रबंध किया है। आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं, आपके परीक्षाओं से बाहर निकलने के लिए वो क्या करता है? सहायता करता है। ये तो होगी एक चीज, मगर आप एक चीज से नहीं बने। आप किस चीज की, किन चीजों से बने हैं? शरीर भी, और तो शरीर के लिए तो बहुत चीजें हो गई, शरीर का ही सब कुछ चल रहा है अभी तक भी, लेकिन दूसरी चीज के ऊपर ध्यान देना बेहद जरूरी है। जो आप शारीरिक रूप से एंटर है पृथ्वी के ऊपर, और आप हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो हमारे अपने भी हमें 2, 4, 5 घंटे से पहले हमें संभालते नहीं है। और जब स्पिरिट चली जाती है तो वो उसका क्या प्रबंध हमने करके रखा, उसके बारे में अभी तक भी हमने सोचा नहीं है। वो है अनंत काल में, जो कि वो कभी ना खत्म हो, उसके लिए हम क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? वो है सेकंड उद्धार। आज का उद्धार ठीक है, जब तक है, सडनली कल क्या होगा हम में से कोई नहीं जानता, बट उसकी तैयारी आज तक भी नहीं है। और बिना महिमा की देह पहने कोई भी उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो ये महिमा की देह कैसे मिलेगी? अब तो चाहिए ना, क्योंकि बिना उसके वहां पर जाना संभव ही नहीं है। और चाहे कोई कितना बड़ा धनवान हो, ज्ञानवान हो, उसे ये भौतिक शरीर क्या करना पड़ेगा? छोड़ना ही पड़ेगा। तो आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन कहते हैं कि ये भौतिक शरीर आपको कहां से मिलेगा? केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा, और कोई इसे दे ही नहीं सकता। आम के पेड़ से क्या आता है? केवल वही आएगा, कुछ और आप मांगते रहो तो वो आएगा भी नहीं। तो जो ये महिमा की देह है, केवल ये कौन दे सकता है? पवित्र आत्मा। इसकी सप्लाई ही वहीं से है और कहीं से है ही नहीं। आमेन। तो पवित्र आत्मा का विषय में अच्छा स्पष्ट ज्ञान होना क्या है? बेहद जरूरी है।
हम जब किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं, तो हम उसकी क्वालिटी पे जाते हैं। हम कहते हैं कि और वो क्वालिटी आप कैसे जान सकते हैं? जब आपको परखने का ज्ञान होगा। जब तक परखने का ज्ञान नहीं, आप कुछ भी किसी भी चीज को अपना सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, उम्र के साथ अनुभव आते हैं, उससे उनके पास क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। तो जो पवित्र आत्मा है उसके विषय में हमें सही ज्ञान होना जरूरी है। पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व है, यूनिवर्सल व्यक्तित्व है, एक ही समय में हर एक स्थान पर हो सकता है। अभी अगर उदाहरण के लिए समझे, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, तो मैं सिर्फ अभी यही हूं, मेरा भौतिक शरीर है, तो ये शरीर जो है ये लिमिटेड है, मैं यही हूं तो केवल यही हूं। लेकिन स्पिरिट के लिए ऐसा नहीं है, वो एक ही समय पर, ये मैं बता रही हूँ, आत्मा का व्यक्तित्व, वो भी एक व्यक्तित्व है। अगर मेरे को बोला जाए तो बोलेंगे ये एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, ऐसे बोलेंगे ना। एक प्राण है, दिखाई दे रही है, इसलिए मेरे को आप समझ सकते हैं मैं लिमिटेड हूँ। लेकिन जो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, सोचिए वो भी एक व्यक्ति है, बट वो कहाँ पर है? पूरे यूनिवर्स के अंदर है, हर एक जगह पर है। आमेन। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु के विषय में उस उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। यीशु मसीह जब जिस गांव में होते थे तो उसी गांव में होते थे, जिस शहर में होते थे तो उसी शहर में हुआ करते थे। खुदा ने कहा कि मैं जाता हूं और फिर मैं आता हूं, इसीलिए ताकि दुनिया के हर एक व्यक्ति के साथ वो क्या कर सके? आमने सामने बातचीत कर सके। एक व्यक्ति एक समय पर प्रेजेंट रह सकता है भौतिक रूप से, बट स्पिरिचुअली क्या रह सकता है? वो हर जगह पर क्या रह सकता है? मौजूद रह सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सेकंडों में काम करता है, आपकी सोच में से भी तेजी से काम करता है। इसका दर्शन हमें परमेश्वर ने दिखाया। आप जानते हैं उस दृष्टांत को, सभी लोग भाई अच्छे से जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी खिलाई, तो उन्होंने उसके बाद में अपने चेलों को रुखसत किया कि अब तुम जाओ और मैं प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह कहाँ चले गए? पहाड़ पर प्रार्थना करने चले गए। और जब वो प्रार्थना करने गए तो उनके जो चेले थे वो नाव पर दूसरी जगह जा रहे थे। वचन बताता है एक पैर के दूसरे पैर वो वहां से निकले, यानी कि वो 5 बजे के करीब वहां से निकले। दिन भर में सबको 12,000 लोगों को खाना खिलाने के बाद वहां से निकल चुके। अभी जब वो जा रहे हैं तो उन्हें नाव खेते खेते तीसरा पहर लग गया, यानी कि वो 11 बजे 12 बजे के करीब दिन से ऊपर के टाइम में थे। रात का बहुत गहरा अंधेरा था। प्रभु को अंधियारे में यीशु मसीह के विषय में लिखा, यीशु मसीह पहाड़ पर क्या करने चले गए थे? प्रार्थना करने चले गए। और चेले क्या कर रहे हैं? नाव पर हैं। तो प्रभु को अंधियारे में चेले आत्मिक दृष्टि से साफ साफ नजर आ रहे थे। और जब यीशु मसीह को ऐसा लगा कि चेले असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है इस समय पर, तो यीशु ने पिता से, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते करते ही जैसे उन्हें पता चला कि इस समय मेरे चेले क्या है? कष्ट में है, 1 सेकंड में उन्होंने पांव रखा पानी के ऊपर, और मेरे ख्याल से दूसरे सेकंड में वो किनके पास थे? अपने चेलों के पास थे। हालेलुया। आधा सेकंड नहीं लगा, जैसे ही चेले घबराए वैसे ही यीशु मसीह कहां पहुंच गए? उनके पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें कहा कि डरो मत, मैं हूं, ढांढस बांधो। हालेलुया। यदि यीशु मसीह को आने में 3-4 घंटे लग जाते तो चेलों का क्या हो गया होता? 12 के 12 चेलों का क्या हो जाता? वहीं पर ही जीवन यात्रा क्या हो जाने वाली थी? खत्म हो जाने वाली थी। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने प्रमाणित किया, डॉक्टर को आने में देर लग सकती है, गाड़ी को आने में देर लग सकती है, रिश्तेदारों को आने में देर लग सकती है, लेकिन जैसे उस पर विश्वास करने वाले उसे पुकारते हैं, पवित्र आत्मा को आने में सेकंड की भी देर नहीं लगती है। आमीन। और उसी समय आकर उन्होंने क्या किया? अपने चेलों को बचाया। ये है स्पिरिट का काम।
कि हर समय, हर पल, हर एक जगह पर क्या कर सकती है, पहुंच सकती है। करोड़ों लोगों से आमने सामने बातचीत कर सकती है। अगर मैं और मेरे हस्बैंड प्रार्थना कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो जो प्रार्थना नॉर्मली अगर हम किसी से बात करेंगे तो बात करने के समय में क्या होगा, एक व्यक्ति एक से बात करेगा और 4 व्यक्ति अगर एक साथ बोले, मेरे को अगर 4 व्यक्ति एक साथ कोई बात करें तो मेरा सुनने का क्या होगा, नहीं सुनने की तो इच्छा होगी तो बोले जाओ, मगर जवाब कैसे दे, क्योंकि किसी की भी समझ में नहीं आ रही है। सभी बोल रहे हैं मगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा एक अलग व्यक्तित्व है। लेकिन परमेश्वर का ऐसा व्यक्तित्व है, यीशु का ऐसा व्यक्तित्व है, करोड़ों लोग भी एक साथ बात करें तो वो साफ साफ क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि उसका वचन लिखा वो हजारों मुखों को रखता है, लाखों मुख वाला परमेश्वर है। करोड़ों लोग एक साथ बात करेंगे ना तो करोड़ों लोगों का उत्तर भी वो क्या देंगे, एक ही साथ देते रहेंगे। वो किसी को ऐसे नहीं बोलेंगे मैं तेरे को कल समझूंगा, कल बताऊंगा, कल आऊंगा। आप प्रार्थना करते हैं, करोड़ों प्रश्नों के उत्तर एक ही टाइम में परमेश्वर दे सकता है। जब हम यहाँ बैठकर व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर रहे होते हैं, बड़े बड़े झुंड होते हैं, लाखों लाख लोग, हजारों लोग, 100 लोग बैठकर भी प्रार्थना कर रहे होते हैं, हर एक से क्या करता है, पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से बातचीत करता है। आमीन। कई बार हम कहते हैं, हमने वचन के अंदर में पढ़ा है कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई आया, आग की नाई आया, तेल की नाई आया, आंधी के समान आया। बहुत सारी बार में हमने इन सब चीजों को पढ़ा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पवित्र आत्मा कबूतर है या पवित्र आत्मा आग है। ये उस समय के अनुसार इस्तेमाल में किए हुए माध्यम थे। अगर हम कहें कि पवित्र आत्मा आग है तो पेंतकोस्त के दिन सभी के ऊपर क्या उतरी थी, तो एक के भी बाल क्या नहीं होने चाहिए थे, बचते नहीं। मूसा ने झाड़ी के अंदर आग लगते हुए देखे मगर झाड़ी जल नहीं रही थी। वो साइन है पवित्र आत्मा के समय समय पर इस्तेमाल किए गए। हालेलुया। आजकल लोग कबूतर देख लेते तो अगर उनकी खिड़की पर आकर बैठ जाए प्रार्थना करते करते तो वो क्या कहते हैं, क्या आ गया, पवित्र आत्मा। तो ये उस समय के क्या करे गए थे, माध्यम थे, उस समय की रिक्वायरमेंट के अनुसार इस्तेमाल किए हुए। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जो आत्मिक है और यही आपको पवित्र कर सकता है। हालेलुया। यही है जो हमारे मन को पवित्र करेगा या उद्धार की दशा में पहुंचाएगा। और कोई चीज हमें उद्धार की दशा में पहुंचा नहीं सकती। इसलिए बी केयरफुली जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व है वो आत्मिक व्यक्ति है। ये सोच लीजिए, मैं जो यहाँ खड़ी हूँ मैं शारीरिक हूँ, शरीर में हूँ, और वो कैसा है, आत्मा में। अब वो स्पिरिट में आपके हाथ पकड़कर चल सकता है, स्पिरिट में आपकी सुन भी सकता है, देख भी सकता है, बोल भी सकता है। तो वो कैसा है, इसीलिए उसके विषय में लिखा हुआ शोकित भी हो जाता है। उसकी अपनी पर्सनालिटी है। आप भी सोच लीजिए कि केवल उसके पास क्या नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है, बट वो आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपको मन का उद्धार दे ताकि यीशु के दूसरे आगमन में आप यीशु के साथ जिलाए जा सके। मन देखिए, तन का तो उद्धार कर रहा है खुदा, हम पुकारते हैं और दिन रात वो क्या करता है, हमारी सुन लेता है। 2 चीजों का उद्धार बेहद जरूरी है। तन का उद्धार पा चुके हैं, प्रभु पर विश्वास किया, पानी के द्वारा क्या लिया, बपतिस्मा लिया। अभी किसका उद्धार होना बाकी रह गया है? मन अभी भी छल कर रहा है, प्रभु में आने के बाद भी मन अभी भी कंट्रोल में नहीं है। इसका उद्धार अभी तक भी हुआ नहीं। इसके मन के उद्धार की क्रिया सबसे ज्यादा अहम है तन के उद्धार से ज्यादा, क्योंकि जब तक मन का उद्धार नहीं होगा कोई भी व्यक्ति नया नहीं हो सकता और वो अमरता को धारण ही नहीं कर सकता। और जो अमरता को धारण नहीं करेगा वो अनंत काल में क्या नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। और इस बात को आपसे ज्यादा शैतान बहुत बेहतर जानता है। इसीलिए इसके आत्मा के उद्धार के लिए क्या करें, अपने मन के उद्धार के, कहते हैं मन बड़ा चंचल है, शरीर तो बैठा हुआ है वचन सुनने के लिए, मगर मन क्या है, कहीं और
तो ये जो सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, ये हमारे जीवन के अंदर प्रभाव नहीं ला रहा है। इसलिए बहुत लोग आगे हैं, बहुत लोग पीछे हो गए। इसलिए मन के उद्धार की क्रिया सबसे अहम, और ये कैसे करें इसके लिए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16 पद। आपके मन के उद्धार के लिए सबसे अहम चीज जो है, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 16 पद। अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि वह तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। बस इतना ही, कृपया करके इसे ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारा यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से, किससे? आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से, किस चीज को? अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर क्या बन जाओ? बलवंत बन जाओ। जब तक आपका मन ताकतवर नहीं है, तब तक आप हर चीज में हारते रहेंगे। ये जो सामर्थ है भीतरी मनुष्यत्व में आए, तो इसका काम क्या होगा? हम कह रहे हैं ना, वो हमें मन के अंदर ताकत देगा, तो उसका क्यों जरूरी है मन के अंदर अगर परमेश्वर ताकत दे? भीतरी सामर्थ होने की क्या फायदे हैं? और ये केवल कौन दे सकता है? पवित्र आत्मा। तो इसकी क्या फायदे? जो भीतरी मनुष्यत्व में बलवान हो जाता है, उसकी आत्मा भी क्या हो जाती है? बलवान हो जाती है। आप अपने आत्मा को बलवान नहीं कर सकते। उसका मन बलवान हो जाता है और उसका तन भी क्या हो जाता है? बलवान हो जाता है। कई लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, सुना होगा ना आपने, उसने अपनी हिम्मत को तोड़ दिया, छोड़ दिया। किस किस चीज में? थोड़ी सी गरीबी आ गई, उसकी हिम्मत क्या हो जाती है? खत्म आ गई। कोई मुसीबत आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई कर्जा आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, लोग यहाँ तक कि उनका मन टूट जाता है। किसी और का भी खून देख लेंगे तो उनका मन क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा। खून किसी और का निकल रहा है, केवल उन्होंने देख लिया, तब भी क्या होगा? उनका मन कमजोर हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए जिसका मन कमजोर होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका मन कमजोर होता है, भूत बड़े मजे से उनके अंदर घुसता है, बीमारियां बड़े मजे से उसके अंदर घुसती हैं, चिंता, समस्या, परेशानी उसी व्यक्ति पर हावी होती है जिसका मन क्या होता है? कमजोर होता है। इसको कहते हैं विल पावर। जिसकी विल पावर कमजोर है, उसके साथ दुष्ट आत्माएं आसानी से व्यवहार करती हैं, और जिसके विल पावर मजबूत है, भूत भी उससे क्या करता है? डरता है। हालेलुया। बीमारी भी क्या करती है? उससे डरती है। और जिस व्यक्ति का जहां मन कमजोर देखा, ये सारी जो स्पिरिट्स हैं, जो बहुत डेमोनिक स्पिरिट्स हैं, अंधकार की स्पिरिट है, उस व्यक्ति को छोड़कर क्या करती है? दूसरे पर कार्य करना शुरू कर देती है। आमीन। और हमारे मन को केवल कौन मजबूत कर सकता है? पवित्र आत्मा मजबूत कर सकता है। उसने कहा तुम्हारा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। जिसका मन कमजोर है वो जल्दी हार जाएगा, उसे जल्दी बीमारियां घेर लेंगी, उसे जल्दी चिंता घेर लेगी, उसे जल्दी झगड़ा घेर लेगा। देखिए, जिसका मन कमजोर है ना, बहुत जल्दी झगड़े रगड़े में फंस जाएगा। जिसका मन स्ट्रांग है, वो बहुत सारी बातों को सोच सकता, समझ सकता। जिसका मन स्ट्रांग है, वो जल्दी से चिंता में नहीं पड़ता। जिसका मन स्ट्रांग है, वो किसी भी परिस्थिति में जल्दी हारता नहीं है। पवित्र आत्मा भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बना देती है। फिर वो विश्वासी के जीवन में चाहे कितनी आंधियां आ जाए, कितनी चिंता आ जाए,
कितना भी कलेश आ जाए उसको हिला नहीं सकती। कुछ भी आ जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी चला जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता। वो दुख में भी मुस्कुराता है और सुख में भी मुस्कुराता है। उसकी विल पावर क्या हो जाती है, बहुत मजबूत। वो अपना घर किस पे बना लेता है, फिर चट्टान पर बना लेता है। जो बालू पर बनाता है वो एक ही थपेड़े में वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। इसीलिए आज बहुत से विश्वासी क्या हो गए हैं, बैकस्लाइड हो गए। थोड़ी सी चिंता आई, थोड़ी सी समस्या आई और उनका जीवन क्या हो गया, बिखर गया। उन्होंने प्रभु पर भी विश्वास करना छोड़ दिया, जो कि ईश्वर है। वो कहता है मैं जो हूं सो हूं। तो हमारे मन को क्या करता है, वो बहुत मजबूत करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने ये आदत छोड़ने के लिए बहुत प्रार्थनाएं की मगर ये हो नहीं पाया, क्योंकि उनकी विल पावर अभी भी क्या है, सिर्फ प्रार्थनाएं यहाँ है मगर यहाँ से नहीं है। जिस दिन आप अंदर से मजबूत होगे कोई भी शक्ति आपको हिला नहीं सकती। और उस विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे लिए क्या है, एक सहायक है और उसका नाम क्या है, पवित्र आत्मा उसका नाम है। हमने जैसे पढ़ा इफिसियों की पत्री और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसे एक बार और सभी लोग निकाल लें। उसका 3रा अध्याय और उसका 16 पद, वहां लिखा हुआ स्पष्ट, ये वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। मांगिए खुदा से कि प्रभु मेरे मन को क्या करें, बलवंत करें, इसे शक्तिशाली बनाए कि तुम्हें उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हम शरीर में बलवंत हो सकते। कई लोग कहते हैं ना शरीर में तो बड़ा हट्टा कट्टा लगता था लेकिन दिल तो क्या था, बहुत कमजोर था। छोटा सा सदमा, छोटा सा हादसा, छोटी सी परेशानियों को भी झेल नहीं पाते। क्या होता है, कोई अगर आपको कहीं की भी इरिटेशन है ना, कहते हैं किसी का तो किसी पर निकाल देना। इसका मन कमजोर है ना, उसकी लड़ाई झगड़ा कहीं होगा और वो निकालेगा कहीं और। जरूरत होगी तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा। थोड़ी सी चिंता आ जाए उसके चेहरे पर अलग से ही दिखाई देने लग जाएगी। ये हर चीजों से हार जाना। लेकिन आज परमेश्वर कहता है अपने मन को क्या बनाए, बिल्कुल बलवंत बनाए। पौलुस कहता है मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। आप नहीं लड़ते, आपका शरीर नहीं लड़ता, सबसे ज्यादा कुश्ती कौन लड़ता है, आपका मन लड़ता है। और ये जीत कैसे सकता है? अगर आपको आज किसी से पंजा लड़ाना है तो आपका शरीर कैसा होना चाहिए, मजबूत। फिजिकली अगर किसी का हाथापाई करनी तो शरीर कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और मन को अगर लड़ना है तो किसी मजबूत होना चाहिए, आत्मा को। आपके मन को क्या होना चाहिए, मजबूत। अगर वो मजबूत, और उसे मजबूत करने का एक ही तरीका, एक ही मेडिसिन है, एक ही ताकत है, एक ही रोटी है, और वो क्या है, केवल पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा के साथ में सहभागिता रखेंगे, आप देखेंगे, अनुभव करेंगे अपनी लाइफ के अंदर कि आपके अंदर क्या आता जा रहा है, अभी कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। आप परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। आप चिंताओं में स्थिर खड़े रहने के लिए तैयार हैं। आपका कॉन्फिडेंस कोई हिला नहीं सकता। अय्यूब के पास में ऐसा था, यूसुफ के पास में ऐसा था, दानियल के पास में ऐसा था, मरियम के पास में ऐसा था। ऐसे कितने लोगों को हम जानते हैं प्रभु के वचन के अंदर में। और उसके बाद आज हम कितने सेवकों को जानते हैं ऐसे जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, कितने विश्वासियों को जानते हैं। हम कहते हैं कि भाई घर में तो बहुत सारी लड़ाई झगड़ा, एक ने कॉल के बोला उसके घर में तो ना बहुत, उसके बेटा भी पति भी पी कर लड़ाई झगड़ा करते हैं, बट उनका विश्वास कैसा, बहुत मजबूत है। क्योंकि ये चीजें अलग है लेकिन उसका विश्वास एक अलग चीज है। और उसके विश्वास को किसने मजबूत किया हुआ है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने। और जिसके साथ पवित्र आत्मा है वो किसी भी परिस्थिति में कभी भी कमजोर नहीं पड़ता है। आमेन। तो परमेश्वर से दुआएं करें कि पिता हमारे अंदर के मनुष्यत्व को क्या करे, मजबूत बनाकर रखे, ताकि किसी भी परिस्थिति में आप ना हारे और कोई भी चीज आपके ऊपर हावी ना हो सके। कोई चीज आपके ऊपर हावी ना हो। परमेश्वर आपकी हर चीज में क्या करे, सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से हम लोग प्रार्थना करें। हमें से कोई भी जो प्रभु में अपनी हिम्मत को ना छोड़े,
कमजोर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको शक्ति दी है। कमजोर मन के व्यक्ति के ऊपर हर एक चीज प्रभुता करती है, लेकिन जो पवित्र आत्मा के साथ संगति करता है, उसके साथ परमेश्वर का आत्मा संगति करता है, और परमेश्वर का आत्मा यूनिवर्सल है और हर एक चीज के ऊपर जयवंत है। जिसने पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करी वो हर बात में, हर